दोस्तों हम सभी से जानते हैं कि आज हमारे एमएससी सीईटी 2024 के एग्जामिनेशन के पीसीबी ग्रुप का पहले दिन था एग्जामिनेशन का। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो पीसीबी ग्रुप का जो पहला शिफ्ट का एग्जामिनेशन था वो हो चुका है। अब हमारे कुछ प्यारे प्यारे दोस्त, अब जिनका एग्जामिनेशन हो गया वो तो एग्जामिनेशन देके आ गए, लेकिन कुछ हमारे दोस्त हैं जिनका एग्जामिनेशन शायद कल है, परसों, ऐसे बहुत सारे प्यारे हमारे दोस्त हैं। तो अब उनके मन में ये डर चल रहा है कि करे क्या, होगा क्या, क्वेश्चन किस तरह के आ रहे, क्या क्या चीजें लेकर जानी चाहिए, वहां पे जाने के बाद क्या होता है, रिपोर्टिंग टाइम क्या होती है, ये ऐसे बहुत सारे कई सारे सवाल क्या पूछे जा रहे हैं। और अगर मेरी सीट नहीं मिली तो क्या होगा। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब आज आपको दिया जाएगा। और जवाब हमने तो कई बार दिया, प्रदीप सर ने कई बार चीजें बताई, लेकिन अब ऐसा हो जाए कि जिन्होंने एग्जामिनेशन मतलब नया नया ताज़ा ताज़ा एग्जामिनेशन देकर आए, अब उनसे पूछा जाए कि भैया एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें हुई थी, किस तरह से आपकी, अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, सीट्स को लेकर क्या किस तरह से मदद की गई थी कि नहीं की गई थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम क्या एक एक करके यहाँ पे क्या बात क्या करने वाले। तो चलिए हम बुला लेते हैं अनुष्का को। अनुष्का, ठीक है, तो चलो एक एक करके पूछ। सबसे पहले इनका नाम पूछ लेते हैं। नाम क्या आपका? सर अनुष्का सिंह। तो यहाँ पे अब सबसे पहला सवाल है अनुष्का आपसे ये कि आज आपका एग्जाम था और आपका नसीब इतना अच्छा है कि आपका पहला दिन था एग्जामिनेशन और पहला शिफ्ट ही था एग्जामिनेशन, मतलब शुरुआत आप ही आपके बैच वालों से ही हुई, ठीक है। तो सबसे पहले ये सवाल ये कि आप आपके सेंटर जो अलोकेट हुआ था, मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर तो था ही नहीं, ठीक है, तो सेंटर जो अलोकेट हुआ था वो उस वहां पर आप कितने बजे पहुंच गए थे? सर 7:30। 7:30। क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम मेंशन था कि आप अपनी मर्जी से पहुंच गए थे? नहीं, मेंशन था सर। मेंशन था। और आपका एग्जामिनेशन कितने बजे चालू होने वाला था? 9 o'clock। 9 o'clock आपका एग्जामिनेशन चालू होने वाला था और 7:30 आप रिपोर्टिंग टाइम वहाँ था पहुँच गए थे, मतलब कुछ 1.5 आवर्स आप पहले पहुँच गए थे वहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, सबसे पहली चीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी आपको रिपोर्टिंग टाइम मेंशन है वहाँ पे आप उस एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच जाना, गड़बड़ी मत करना। हाँ 10-15 मिनट इधर उधर हो जाता तो हो जाता है, लेकिन मत पहुंचो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अपना 7:30 का जो टाइम, अगर जो भी टाइम है आपको, इनका 7:30 का था, आपका जो भी टाइम है रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड पे मेंशनड है, अब उस टाइम पे पर्टिकुलरली वहाँ पे क्या पहुँच जाना, जिससे कहीं ना कहीं आपको कोई भी मुश्किल ना हो, कोई भी बोलते हैं ना प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपके लिए। इस वजह से ये चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या कहें। अब अनुष्का, जब वहाँ पे आप पहुँचे तो क्या डायरेक्ट आप आपके एग्जामिनेशन हॉल में गए थे कि या फिर उससे पहले भी कुछ प्रोसेस हुआ था, जैसे एडमिट कार्ड चेक करना, आपका वेरिफिकेशन के ये जो एडमिट कार्ड में अनुष्का है ये रियल में ये वही अनुष्का है कि कोई और, ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, पहले मीन्स आपको लाइन मिलेगी और देन आपका आधार कार्ड नंबर और जो एडमिट कार्ड पे नंबर है उसको मैच किया जाता है, देन फोटोज मैच किए जाते हैं और फिर आपको अंदर जाना रहता अंदर है। जाना हाँ, रहता है। एंड देन आपकी चेकिंग होगी। चेकिंग होती हाँ, है। फिर आपको क्लास में जाना है। चेकिंग इन द सेंस ये चेक, आप समझ सकते हो क्या चेक हो रहा होगा कि बेसिकली आप कुछ लेके तो नहीं जा रहे हो, जुगाड़ तो नहीं लेके जा रहे हो, वो चेक होता है बेसिकली। तो भाई आपको एक चीज़ मैं बोलो कि अब ये बहाना मत लेके जाना कि मैं तो सॉल्व करने के लिए शीट लेके जा रहा था। एक और चीज़ अनुष्का, जब आप एंटर हो गए तो एंटर होने के बाद क्या आपको शीट्स मिली थी सॉल्व करने के लिए, या फिर आप लेकर गए थे शीट घर से? नहीं सर, शीट नहीं लेके जाना है, वो लोग आपको देंगे। अच्छा, ये तो पेन लेके जा सकते हैं हाँ, आप। पेन लेके जा सकते आप आपका पेन लेके जा सकते हो, ठीक है। आपको कोई शीट्स नहीं लेके जानी है, आपको जो भी सॉल्व करने के लिए शीट्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठोगे तो वहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है। आपको किसी भी तरह का शीट कैरी नहीं करना है, कोई भी तरह का जुगाड़ नहीं। और इवन तो आपको जो डिजिटल वॉचेस रहते हैं ये सारी चीज़ें आपके साथ कैरी करके लेके जाना नहीं है। वो वैसे भी अगर आप पहन के जाते हो तो फॉर श्योर है कि जो एग्जामिनर्स होंगे, जो सुपरवाइजर्स होंगे, वो आपके निकलवा के आपसे क्या ले लेंगे, जमा कर लेंगे। जब आप डिपार्ट करेंगे एग्जाम से तो वहाँ पे आपको क्या वो दे दिया जाता है वापस। अब जब आप वहाँ पे गए तो अब सबसे पहली चीज़ एक फीलिंग क्या थी, अब पहली बार आप सीडी एग्जामिनेशन दे रहे थे, एक तो नसीब इतना अच्छा है आपका कि पहला दिन था एग्जामिनेशन का और पहला ही शिफ्ट था। ये ऐसा भी नहीं कि कोई दोस्त चला गया भाई क्या क्या होता पता चला, तो मतलब दिल में क्या चल रहा था, डर था कि चलो होगा देख लिया जाएगा, फिर फुल कॉन्फिडेंस था? सर, डर भी था बट एक्साइटमेंट भी था कि हाँ कैसे क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ मतलब डर का माहौल था। हाँ, सिर्फ आपका ही था कि आपके आजू बाजू जितने लोग थे सभी का वैसा था? मीन्स कुछ लोग फ्री भी थे, मीन्स वो लोग एंजॉय कर रहे थे और कुछ लोग डरे हुए थे। डरे हुए हाँ, थे, नर्वस थे। नर्वस थे। अब यहाँ पे अनुष्का एक चीज़ मुझे बताना, जब आप वहाँ पे एंटर किए तो सबसे पहला सवाल है कि अब बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं एग्जामिनेशन होता है कैसे। वो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है, पेपर दे दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा, यू हैव टू आपको सॉल्व करना पड़ेगा और वहाँ पे आंसर चाहिए, ये हो रहा था।
कि हमारा जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है जहाँ पे वर्चुअली एग्जामिनेशंस कंडक्ट किया जाता है वेब के थ्रू, वैसे एग्जामिनेशन जरूरी है? सर वेब के थ्रू, बट अगर आप सपोज फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको वहाँ पे लॉग मिलेगा, यानी कि डेस्कटॉप पे रहेगा आपके लॉग। हाँ, तो वहाँ पे मिल जाता है। मतलब बेसिकली आपको क्वेश्चंस जो रहेंगे, आपको सॉल्व एंटर जो करना है, आपको ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है वो आपको पीसी में ही करना है। बट अब कुछ सॉल्विंग वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे आपको रफ शीट्स दी आती है, आपको रफ शीट से आप क्या सॉल्व करते हो, लॉग वाली जो चीज़ है वहाँ पे लॉग आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लॉग का हेल्प क्या ले सकते हो। अब यहाँ पे पीसीबी ग्रुप के एग्जामिनेशन था, तो मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, एक साथ नहीं पूछूंगा। सबसे पहली चीज़ मैं बात करूँगा कि फिजिक्स का क्या हाल था? सर फिजिक्स हार्ड था। हार्ड था? हाँ। कैसे, मतलब क्या, किस तरह के क्वेश्चन आए थे? न्यूमेरिकल्स थे, बट ये भी थे, फिजिकल क्वेश्चन भी थे। फिजिकल हाँ। क्वेश्चन, मतलब थियरिटिकल हाँ, क्वेश्चन, हाँ। थियरी क्वेश्चंस भी थे और आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी थे। हाँ। ठीक है, और आपके केमिस्ट्री वाला कैसा था? केमिस्ट्री मॉडरेट था सर, मीन्स Chemistry अगर moderate। आप फिजिकल पढ़ के जा रहे हो ना तो आप कर सकते हो। कर सकते हैं आराम हाँ। से। एंड व्हाट अबाउट बायोलॉजी? सर बायोलॉजी इजी था, मीन्स आपको टेक्स्ट बुक रेफर करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं तीनों से पूछूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्या है, कौन सा सही है आपका? कैसा बायो। बायोलॉजी आपका सबसे बहुत। सही गया। ये अब यहाँ पे अब चीज़, अब मैं यहाँ पे अगर पूछूं कि अगर अभी जैसे हमें जिस तरह की जानकारी है कि जब अब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हमें कुछ लॉगिन्स करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें क्लिक करनी पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा ऐसा है जो, अब ज़रूरी है ना कि सभी को कंप्यूटर चलाना प्रॉपरली आए, तो कुछ अगर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर प्रॉपरली चलाने नहीं आ रहा था, लॉगिन करने नहीं आ रहा, तो क्या वहाँ पे जो सुपरवाइजर्स थे वो आपकी हेल्प कर रहे थे, वो आप तक रीच आउट कर रहे थे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे रहे थे? हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बताएंगे। अब यहाँ पे जैसा आपको बताया गया कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ये नहीं, अगर जैसे आपको लॉगिन वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, आपको एक्सेस कैसे करना है कंप्यूटर का, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो जो भी एक्सरसाइज सुपरवाइजर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, इंडिविजुअल्स प्रेजेंट रहेंगे, आप उनसे रीच आउट करो, वो आपको हेल्प करिए, गाइड करेंगे किस तरह से चीज़ों को करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे क्या गाइड की जाती है। अब एक चीज़ देखी गई थी अभी, जैसे अगर मैं बात करूँ तो पिछला सीईटी का जो एग्जामिनेशन हुआ था पिछले साल, अब वहाँ एक चीज़ पाई गई थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया, फॉर अच्छा खासा एग्जाम दिया, उन्होंने कुछ एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब अटेम्प्ट करने के बाद दिक्कत ये हो रही थी अनुष्का उनके साथ कि उनका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी था ना वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, या फिर हम बात करें तो जो पोर्टल था, पोर्टल में कुछ चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं सबमिशन नहीं हुआ या फिर एग्जामिनेशन पूरा हो नहीं पाया। तो क्या आपके साथ भी कुछ कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज हुए थे या फिर पोर्टल का कुछ इश्यू हुआ था कि सारी चीज़ें बहुत सॉर्टेड थी, बहुत स्मूथली रन कर रही थी? सर मेरे साथ सॉर्टेड थी, बट कुछ बच्चों का था दिक्कत। कुछ तो था, तो हाँ। वहाँ पे क्या किया गया? उनको चेंज करके दिया। उनको पीसी चेंज करके दिया, अगर नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, टेक्निकल कुछ इश्यू हो रहा था, वहाँ पे किया गया। अब दूसरा सवाल ये है अनुष्का मेरा कि जब आप वहाँ पे गए, आपने सारी चीज़ें अटेम्प्ट की, सबमिशन के टाइम पे क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ था कि स्मूथली सबमिट हो चुका था? नहीं, सबमिट हो गया था सर। स्मूथली सबमिट हो हाँ। चुका था, क्योंकि पिछले अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो ऐसे प्रॉब्लम्स हुए थे, तो इस साल आपको पहले शिफ्ट पे प्रॉब्लम कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो पिछले साल कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस किया गया था वो अब इस साल तो हुआ नहीं है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही, हाँ एक और चीज़ है, एक चीज़ और सवाल मैं पूछना भूल गया कि सबसे पहली चीज़ जब आप जा रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? हाँ, आपको आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड और लगेगा। 2 फोटोकॉपी, दो और फोटोकॉपी, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड लेके जाना जरूरी है, ठीक है। तो आप एक ध्यान रखो एक चीज़ कि व्हाट आई हैव टू कैरी इज योर आधार कार्ड के साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो। अब पासपोर्ट साइज फोटो भी बचपन की मत लेके जाना, अभी अगर नहीं होगी तो खिंचवा लो भाई, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम आए, इससे अच्छा जाके 10-15 मिनट लगेंगे, आप कोई भी नियर बाय स्टूडियो होगा वहाँ पे बोलोगे तुरंत आपको फोटोकॉपी निकाल के दे देते हैं। तो 2 फोटोज़ ले लेना और अपने आधार कार्ड की कॉपी ले लेना, इवन तो चाहिए तो ओजी वाला भी लेके चले जाना, कोई दिक्कत है, बस संभाल के रखना, समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये सारी पूरा हाल आपने बता दिया है सीईटी का। तो भैया आप सभी जिनका भी एग्जामिनेशन अभी बाकी है, कल देने वाले, परसों देने वाले, ऑल द बेस्ट। हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑलरेडी लेक्चर्स आ रहे, सारी चीज़ें आपके लिए की गई है, ठीक है। और भी मन में कुछ डाउट है, कुछ सवाल है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित और अपनी सीईटी एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।